वचनों से आपसे बात करूंगी। एक वचन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है, मैं उन्हीं बातों को कहूंगी। हालेलुया। मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 आयत नंबर 7। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 आयत नंबर 7। मैं आप सभी के लिए ये वचन को पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी कराकर भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसके कुशल का यत्न क्या करो, हालेलुया, और उसके हित के लिए पिता से प्रार्थना किया करो, क्योंकि जब हमारा भारत देश कुशल से रहेगा, शांति से रहेगा, तभी मैं और आप इस भारत देश में शांति से जी पाएंगे। हालेलुया। हम कुशल से इस भारत देश में रह पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये भारत देश सच में परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। हालेलुया। ये सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपके हाथों में इस भारत देश को दिया है। वास्तव में हमारे भारत देश की कुशलता हमारे हाथों में। हालेलुया। हम किसी नेता को दोष नहीं लगा सकते कि उसकी गलती है, उसकी गलती है। नहीं, हम भी इसमें कसूर है। हालेलुया। हमारी भी इसमें गलती है। क्या गलती है? क्योंकि मैं और आप अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता नहीं की है। हालेलुया। मैंने और आपने अपने भारत देश के लिए नहीं बैठे हैं। आपने और मैंने आंसू नहीं बहाए अपने भारत देश के लिए। आज हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी गलत चीजें हो रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कुशल का यत्न करो। मतलब भारत देश की शांति के लिए यत्न करो, प्रार्थना में लग जाओ, मध्यस्थता करो इस भारत देश के लिए जो मैंने अपने बेटी और बेटों के हाथ में ठहरा दिए। हालेलुया। ये राष्ट्र जब परमेश्वर ने आपके हाथों में ठहरा दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता करने की। हालेलुया। जब आप मध्यस्थता करोगे तो परमेश्वर की बड़ी बेदारी को अपने भारत देश में देखोगे। आमीन। क्योंकि जब हमारा भारत देश कुशल से रहेगा, तो मैं और आप इस भारत देश में कुशल से रह पाएंगे। लेकिन जब हमारे भारत देश में शांति नहीं होगी, आतंकवाद ही बढ़ता जाएंगे, क्या मैं और आप कुशल से रह सकते? नहीं, हर दिन टेंशन होगी। अरे कौन किस समय आ जाए, मुझे मार के चला जाए। हालेलुया। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। हालेलुया। कितनी गलत चीजें हमारे भारत देश में बढ़ रही है, कहने की जरूरत नहीं है। आप सब देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी गलत चीजों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह यरूशलेम को देख के रोया था, तो वही आंसू, वही दर्द मुझे और आपको अपने भारत देश के लिए होना चाहिए। जब पिता यरूशलेम को देख के रोया, तो मैं और आप कहाँ हैं? मुझे और आपको भी बैठना है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्र प्रेमी थे, मैं कुछ के नाम लूंगी, जो भविष्य वक्ता थे, राष्ट्र प्रेमी थे, जिन्होंने अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता की है। उन्होंने अपने भारत देश के लिए रो रो के प्रार्थना की है। हालेलुया। जब वो बैठे, घुटनों पर आए, अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता की, तो वो छुड़ाया गया और भारत देश में एक बड़ी बेदारी को हम देख पाए। हालेलुया। नेहमिया जैसा लीडर को जब हम देखते हैं, नेहमिया ने अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता की थी। हालेलुया। एस्तर अपने राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करती थी। एस्तर की पुस्तक जिसने भी पढ़ी हो, एस्तर के बारे में हम सभी जानते हैं, एस्तर ने किस तरह से मध्यस्थता की। एजरा के बारे में हम जानते हैं कि एजरा ने किस प्रकार अपने देश के लिए प्रार्थना की। जो देश भक्ति होगा, जो देश से प्रेम रखने वाला होगा, वो अपने देश की कुशल के लिए मध्यस्थता करेगा। हालेलुया। और मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए लिखा ताकि मैं और आप अपने भारत देश के लिए मध्यस्थता कर सके। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज आतंकवाद बढ़ रहा है हमारे भारत देश में। मेरे और आपके होते हुए तो इस भारत देश में आतंकवाद बढ़ना ही नहीं चाहिए था। हालेलुया। लेकिन आज आतंकवाद बढ़ रहा है, और ये बात मैं और आप देख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि तलाक कैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू रहा है। हालेलुया। मैरिज को 2 दिन नहीं होते, हस्बैंड और वाइफ के तलाक हो जाते हैं। हाँ,
कितनी शर्म की बात है कि जिस परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जड़ों से मनुष्य अलग नहीं किया, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा हो रहा है 2 दिन विवाह को नहीं होते और डिवोर्स के पेपर आ जाते हैं। कितनी गलत बात है। तो मुझे और आपको परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को अपना भारत देश समर्पित किया। राष्ट्र आज मेरे और आपके हाथों में। जब मैं और आप बैठेंगे, जो तलाक पहाड़ों की ऊंचाइयों को छू रहा है वो रुक जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मुझे और आपको खड़े होने की जरूरत है। जातिवाद बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं, वो इस जात का, वो इस जात का, कितनी भेदभाव। मसीह में आकर भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। मैं औरों को तो दूर की बात है, मैं पहले मसीह को, बहन भाइयों को ही बोलूंगी कि वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने क्या मुझे जब चुना था या आपको चुना था, आपकी जात देख के चुना था? नहीं चुना था, क्योंकि उसके लिए कोई जात या पात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक समान बनाया और मेरे लिए कोई जात नहीं ठहराई पिता ने। उसने गले से लगा लिया मुझे और आपको, और जब गले से लगाया मेरे लिए और आपके लिए, उस कलवरी क्रूस पर क्रूसित हो गया। हालेलुया। ऐसा आगामी प्रेम मुझसे और परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि हम भारत देश के लिए करें। हालेलुया। जातिवाद को रोके, लेकिन रोक कैसे सकते हैं? जब हम घुटनों पर आएंगे और मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। जब हम हृदय के साथ, पूरे टूटे हृदय के साथ जब प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, मध्यस्थता करते हैं, आज जो जातिवाद आप देख रहे हो, परमेश्वर उस चीज को भी बदल के रख देगा। हालेलुया। तो हमें जातिवाद को भी रोकना है। और आप देख सकते हैं कि जातिवाद जब बढ़ रहा है तो पोर्नोग्राफी आमतौर से कितनी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। कितनी शर्म की बात है कि पोर्नोग्राफी आमतौर से बढ़ती जा रही है। लोग धन दौलत के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके पीछे उन्हें विनाश ही देखना पड़ रहा है। शांति नहीं है लोगों के जीवन में, लेकिन धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। घरों में शांति नहीं है, घर में कलेश है, घर में परेशानी है, घर में तकलीफ है, शांतियां नहीं है। तो क्या है? हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, हाँ, उससे प्रार्थना करनी है। और आज देख सकते हैं, मैं आज आपके सामने खुल के रखना चाहूंगी, क्योंकि आज 26 जनवरी है और मैं चाहती हूँ कि भारत देश जब राष्ट्र को हमारे हाथ में दिया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्र में कितनी गलत चीजें बढ़ रही है। जब मैं और आप मध्यस्थता के लिए बैठेंगे, मैं विश्वास करती पूरे हृदय के साथ, परमेश्वर इन सब बातों को रोक के रख देगा। हालेलुया। जब नेहमिया बैठा था, जब एजरा बैठी थी, जब एस्तर बैठी थी, तो देश में एक बड़ी बेदारी को देखा था। हालेलुया। तो मेरे फास्टिंग, मेरा प्रार्थना जीवन, मेरी मध्यस्थता की प्रार्थना मेरे राष्ट्र को बदलने की सामर्थ्य रखती है। आमीन, हालेलुया। कितनी गलत बात है कि हम नौजवानों को देखते हैं, विवाह नहीं होता लेकिन विवाह से पहले संबंध बनाए जाते हैं। कितनी गलत बात है। परमेश्वर ने मुझे और पवित्र ठहराया। हालेलुया। विवाह से पहले तुम्हारा बिस्तर निष्कलंक रहे। हालेलुया। मतलब पवित्रताई में जीवन जीना है। परमेश्वर कहता है जैसा तेरा बनाने वाला पवित्र है, वैसे ही तू पवित्र बन। हालेलुया। तो वैसे ही मुझे और आपको पवित्र बनना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि पिता की मेरे लिए और आपके लिए यही आज्ञा है। हालेलुया। तो कितनी गलत चीजें मेरे भारत देश में हो रही है। हमें तो रोना चाहिए अपने भारत देश के लिए, हमारा हृदय टूटना चाहिए अपने भारत देश के लिए कि हमारे भारत देश में कितनी गलत चीजें आ रही हैं। हालेलुया। आज हस्बैंड वाइफ को देख के खुश नहीं है और वाइफ हस्बैंड को देख के खुश नहीं है। इनके बीच में अनबन है और इसी बीच में वाइफ किसी और के साथ रिलेशन बना रही है, हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशन बना रही है। कितनी शर्म की बात है। और परमेश्वर रोता है इस बात को देखकर। आप विश्वास करें नहीं करें, लेकिन वो पिता रोता है इस चीज को देखकर कि कितना भ्रष्ट, कितना जातिवाद, कितना आतंक हमारे भारत देश में बढ़ चुका है। हालेलुया। तो हमें इन सब बातों को रोकना है। कितनी चीजों को हम देखते हैं कि गर्भपात, हालेलुया, लेडी से कितना गर्भपात करा रही है, जबकि हत्या करना पाप है। परमेश्वर के लिए बोलता है वचन में, हत्या करना पाप है, लेकिन गर्भपात इतने होते जा रहे हैं अत्यधिक। हालेलुया। और ये लोगों के लिए बिल्कुल एक आम बात हो गई है। अरे किसी की तुम हत्या कर रहे हो, ये आम बात कैसे हो सकती है? और किसी की जिंदगी को तुम खत्म कर रहे हो इस दुनिया में आने से पहले,
ये हमारा हृदय टूटना चाहिए इस चीज को करने से पहले। तो हमें प्रार्थना करनी है मध्यस्थता के लिए, और प्रार्थना करनी है अपने भारत देश के लिए, जो अगुवे रखे हैं, जो लीडर्स रखे हैं, क्योंकि हम उन लीडर्स को भी उंगली नहीं उठा सकते, हम उन नेताओं को भी उंगली नहीं उठा सकते, और ना ही कह सकते ये कसूरवार है। हालेलुया। कसूरवार तो मैं और आप भी हैं, क्योंकि मैं और आप मध्यस्थता के लिए नहीं बैठे अपने भारत देश के लिए, जो भारत देश परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों में ठहराया था। हालेलुया। मैं और आप नहीं बैठे, तभी आज हम इतनी गलत चीजों को अपने भारत देश में देख पा रहे हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको बैठने की जिम्मेदारी में बैठने की जरूरत है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा भारत देश बदला जाए, हमारे भारत देश में सुख आए, हमारे भारत देश में शांति आए। हालेलुया। हमारे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ हम प्रार्थना करने के लिए बैठे। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करता है। आप देख सकते हैं, जब हम एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, एस्तर की पुस्तक में, तो उसने एक बात को बोला था कि 3 दिन ना तो कुछ खाना और ना कुछ पीना, मतलब मध्यस्थता करने के लिए बैठी थी, दिन रात प्रार्थना में बैठी थी। किस चीज के लिए की थी? ना खाना और ना पीना, मतलब उपवास करवाया था 3 दिन का। किस लिए? भारत देश के लिए। हालेलुया। अपने उस देश के लिए उसने मध्यस्थता कराई थी, और जब बैठे थे वो 3 दिन की मध्यस्थता की, और जब एस्तर उठी तो एक बड़े बदलाव को उस भारत देश में देखा। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको उस एस्तर की तरह, उस एज्रा की तरह, उस नहमिया की तरह उठ खड़े होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है वचन में, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। हालेलुया। जब हमारा भारत देश कुशल से रहेगा तो मैं और आप भी कुशल से रहेंगे। हालेलुया। महंगाई देख सकते हैं, महंगाई पहाड़ों पे छू रही है। हालेलुया। पहाड़ों को छू रही है महंगाई। बेचारे किसी के पास, गरीब के पास पैसा नहीं है, वो महंगी चीजें कैसे खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है, लेकिन वो पहाड़ों को छू रही है। हालेलुया। आज आप देख सकते हो राशन मिल रहा है, उसमें प्लास्टिक का चावल आ रहा है। हाँ, गलत चीजें हो रही हैं। तो गलत चीजों को रोकने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको मध्यस्थता करनी पड़ेगी, तो ये सब गलत चीजें रुक जाएंगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भारत देश में बेदारी आए, हम सुख और शांति के साथ अपने भारत देश में रहें, तो आपको मध्यस्थता करनी पड़ेगी, अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, और फास्टिंग लेनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जिस प्रकार एस्तर बैठी थी। नहमिया, जो एक अच्छे लीडर के रूप में हम जानते हैं, एक अच्छे अगुवे के रूप में जिसको हम जानते हैं। एज्रा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एज्रा ने भी किस प्रकार प्रार्थना की थी। हालेलुया। तो मैं यही आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि अपने भारत देश के लिए खड़े होइए। हालेलुया। भारत देश को परमेश्वर ने आपके हाथों में समर्पित किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस भारत देश के लिए खड़े होने के लिए। हालेलुया। इस भारत देश में एक बड़ी बेदारी लाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको इस भारत देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब मूसा मिस्र देश से इजराइलियों को लेके आया था, उस समय कोई लीडर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। हालेलुया। और जब मूसा खड़ा हुआ, क्या आप सोच रहे सिर्फ मूसा खड़ा हुआ और उसकी अगुवाई करता रहा? नहीं, मूसा खड़ा जरूर हुआ था पिता के कहने के अनुसार, लेकिन उसने मध्यस्थता की थी, और जब मध्यस्थता की तो मिस्र देश से इजराइलियों को छुड़ा के लेके आया। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर मूसा के समान मुझे और आपको खड़ा करना चाह रहा है, नहमिया के समान मुझे और आपको खड़ा करना चाह रहा है, ताकि मेरे और आपके द्वारा ये भारत देश बदला जाए। इस भारत देश में एक बड़ी बेदारी को हम देखने पाए। हालेलुया। गरीब सुख से चैन के साथ रोटी खाने पाए। हालेलुया। सबके घर में शांति हो, सबके घर में प्रेम हो। हालेलुया। हस्बैंड और वाइफ के बीच में एकता और प्रेम बना रहे। हालेलुया। जाति बात हट जाए, परमेश्वर ये चाहता है, लेकिन आप लोगों को बैठना पड़ेगा परमेश्वर के सम्मुख। जब परमेश्वर के सम्मुख बैठोगे तो एक बड़ा बदलाव अपने भारत देश में देखोगे। हालेलुया।
लेकिन एक बड़े बदलाव के लिए पहले अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। जब आपके परिवार बदलेगा, फिर अपने आस पड़ोस वालों के लिए प्रार्थना करो। आपका पड़ोस बदलेगा, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपका शहर बदलेगा, राज्य बदलेगा। फिर अपने देश के लिए प्रार्थना करो, देश बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम मध्यस्थता करते हैं तो पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करता है। आप ये ना सोचे कि मैं बैठी हूँ घुटनों पर और परमेश्वर पता नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा। आप जब घुटनों पर आ जाते हो, पूरे हृदय के साथ आप मध्यस्थता जब भारत देश के लिए करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपके चारों ओर और आपके भारत देश में काम करता है। हालेलुया। आप उसका रिजल्ट एक दिन में नहीं देख पाते, 2 दिन में नहीं देख पाते, लेकिन एक सही समय पर उसका जब रिजल्ट देखते हो, कहते हैं हमारे भारत देश में कितनी शांति है। हालेलुया। हमारे भारत देश में कितना प्रेम बना है। हालेलुया। आपको पता है एक भारत देश ही है जिसमें सब धर्मों को मानने का अधिकार है। हालेलुया। हम आजाद है इस भारत देश में। हालेलुया। लेकिन हम भारत देश में कुछ गलत चीजों को देख रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया। हालेलुया। तो आज निर्णय बना ले, पिता मैं नहम्याह की तरह खड़ा होऊंगा, मैं मूसा की तरह खड़ी होंगी, मैं एस्तर की तरह खड़ी होंगी, मैं एजरा की तरह खड़ी होंगी और अपने भारत देश को बदलूंगी। क्योंकि ये भारत देश, इस राष्ट्र को तूने मेरे हाथ में ठहराया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर, मैं किसी नेता पे उंगली नहीं उठा सकती कि इस नेता की वजह से या इस प्रधानमंत्री की वजह से हमारे भारत देश में गड़बड़ी हुई है। हालेलुया। गड़बड़ी हमारी वजह से हुई है, क्योंकि मैं और आप नहीं बैठे। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा भारत देश बदला जाए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अब जो इलेक्शन का समय आ रहा है, परमेश्वर एक अच्छे अगुवे को, एक अच्छे लीडर्स को हमारे भारत देश में भेजे। हालेलुया। जब आप मध्यस्थता करोगे, इस चीज के लिए प्रार्थना करोगे, विश्वास करना है, एक अच्छा लीडर परमेश्वर भारत देश में देगा। और जब देगा तो नए नियम जब क्या नाम कहते हैं, पर इस भारत देश के जब नियम आपको सुनाए जाएंगे, तो आपको कितने अच्छे नियम लागू किए हैं भारत देश में। क्यों? क्योंकि आपने मध्यस्थता की और आप रिजल्ट देख रहे हो। जब आप मध्यस्थता करोगे, जब हमारा भारत देश में कुशल होगा, तो आपके जीवन में भी कुशलता आएगी, आपके परिवारों में भी कुशलता आएगी। हालेलुया। आपके पड़ोसियों में भी कुशलता आएगी, क्योंकि आप इन गलत चीजों को रोकने के लिए अपने भारत देश में मध्यस्थता कर रहे हो। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरे हृदय के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भारत देश आपके हाथों में ठहराया है।